हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए सॉल्व पे आइए। त्रिघात मतलब दो के घात तीन, फिर अनुपात है 3 के घात 3। मतलब ये हुआ 2 के घात 3 का क्या मतलब होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के 8। ठीक है। 3 के घात 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली के न तिरी 27। 2 के घात 3 का मतलब 8, 3 के घात 3 का मतलब 27। ये समझ आया? तो यानी इसका अनुपात हो गया आपका 2 के घात 3 कितना है? 8, और 3 के घात 3 का मतलब 27। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका भी करते हैं। रूट में देखो, ये क्यूब रूट बोला जाएगा इसको, यानी घनमूल इसको बोला जाएगा। ठीक ना? तो इसको क्यूब रूट 2 हो गया, रेशियो क्यूब रूट 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी तो घात 3 करेंगे ना। अब भैया ध्यान देना, अब इसका घात 3 है तो ये क्या होगा? ये भी हट जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 2 संबंधे 5, क्योंकि 3 से 3 कटाना भैया, कट जाएगा ना। जो कट जाएगा एक बार में, तो 2 के घात 1, 3 से ये 3 कट गया तो 1, तो 2 के घात 1 का मतलब 2 ही, 5 के घात 1 का मतलब 5। ठीक है ना? ये ऐसे किया जाता है करड़ी। इसके पहले अभी मैंने लिखा था 2, ऐसे था ना, वर्गमूलानुपात में, है कि नहीं? तो इसका 2 यहां छिपा रहता है, तो 2 से 2 में भाग करोगे तो 1, तो 2 के घात 1। ये भी 2 से 2 में भाग करोगे 1 आएगा, तो 5 की घात 1 मतलब 2 संबंधे 5। वर्गमूलानुपात के लिए, सॉरी वर्गमूला नहीं, वर्गानुपात के लिए, वर्गमूला नहीं वर्गानुपात। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, 2 छिपा रहता है, ये 2 लिखा नहीं जाता वर्गमूल के लिए। ठीक ना? करड़ी जब रहती है। ठीक है, तो इस करड़ी में 3 है, इसमें अंडर रूट में, तो क्यूब रूट इसको बोला जाता है। यहाँ पे 2 रहता है तो इसको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और 3 रहेगा तो घनमूल। ठीक है, तो इसका रेशियो ये बन गया। अब इसमें आते हैं, 2 का घन कर लेंगे, फिर क्यूब रूट का भी घन कर लेंगे, 5 का भी घन कर लेंगे। 2 का घन मतलब 2 को 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2 दुना के 4 दुना के 8। इसका ये घन 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 के घात 1 मतलब 3 हुआ। 5 का 3 बार, 5 पचे 25, पचे 125। ये आपका आंसर हो गया। अगर कटने वाला है तो कटाओ, नहीं कटने वाला तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये घनानुपात हुआ, यानी त्रिघाती अनुपात। ठीक है, इसके पहले पढ़ा वर्गानुपात यानी द्विघाती अनुपात। ठीक है, अब वर्गमूलानुपात पढ़ेंगे, घनमूलानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक ना? ये दिमाग बना रखिएगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। चलिए आते हैं भविष्य में हम जी। तो इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो वर्गमूला की जब बात करेगा तो करड़ी में इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो करड़ी में 4 और करड़ी में 9। 4 का वर्गमूल आपको मालूम है 2, 9 का वर्गमूल आपको मालूम है 3। 4 का वर्गमूल कैसे निकला? 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, मतलब जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3। क्या बात है? तो मतलब ये हो जाएगा 2 बार है तो 1 बार, तो 2 संबंधे 3 कंफर्म। दूसरा आते हैं बी वाला, ये इसका वर्गमूला, तो यानी ये अंडर रूट 121 अनुपाते 144। 121 का आपको याद होना चाहिए 11, इसका होता है 12। आप याद रखे रहिएगा इन सब चीज़ों को, कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो ये इतने तो याद होने ही चाहिए। वर्गमूल का ट्रिक बताया था, 3 अंक वाला तो कम से कम याद रखो। 3 अंक में वो ट्रिक मत फॉलो करना, ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है जी, 3 ज़्यादा बड़े अंक होंगे तो ट्रिक फॉलो करना। इतना तक तो याद रखो, 11 12, 11 संबंधे 12। क्लियर? सी वाले को लेते हैं इसको, तो 2 और बाप रे बाप, ये है बहुत बढ़िया। घात वाला है तो टेंशन काहे को लेना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, देखिए बबलू ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब
वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूला जब घात जितना होगा उसमें हम 2 से भाग कर देंगे। तो 4 में 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 2, 6 में 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 2, नहीं 3 होगा ना, 6 में 2 से भाग 2 तिहाई 6, 3 आएगा। 4 में भाग करोगे तो 2 दूना के 4, तो 2 हो गया। समझ गए मेरी बात? तो 2 के घात 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 के घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 यानी 4, 3 के घात 3 मतलब 3 3 के 9 3 27 यानी 4 संबंध 27, ये आंसर हो गया। ठीक, एक और अपने मन से ले लेते हैं। चलो भैया 3 के घात यहां पे मैंने 8 लिख दिया और यहां पे 5 के घात मैंने यहां पर 2 लिख दिया। तो मैंने क्या बताया, जब वर्गमूलानुपात निकालेंगे तो घात जितना होगा उसमें 2 से भाग करेंगे। तो 2 का पहाड़ा पड़ो 8 आए, कई बार में आएगा 4 बार में आएगा, मतलब 3 के घात 4 हो जाएगा। और इसका 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 बार में जाएगा, मतलब 5 के घात 1। 3 को 4 बार गुणा करो मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिली के 9 3 27 या 81, इसका हो गया 81। और 5 के घात 1 का मतलब केवल 5। ये आपको समझ में, जहां तक उम्मीद है मेरा कि आपको कन्फर्म समझ में आ गया होगा वर्गमूलानुपात। ठीक है।